यजुर्वेद का 36वां अध्याय मंत्र संख्या 2 के ऊपर विचार करेंगे। इससे पहले मंत्र संख्या 1 के ऊपर हमने विचार किया था। ईश्वर हम मनुष्यों से क्या चाहते हैं वो वेद को पढ़े बिना हम नहीं जान सकते कि ईश्वर हमसे क्या क्या चाहते हैं, और इसको जाने बिना हम ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं कर सकते। जैसा ईश्वर चाहता है हमसे, हम यदि वैसा ही शरीर से, मन से, वाणी से करते हैं तो ये समर्पण है। और ईश्वर चाहता कुछ और है और हम करते उससे उल्टा है तो वो ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं कहलाता। इसलिए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति से, पूरे बल से वेदों को पढ़कर ये जानना चाहिए कि ईश्वर हम मनुष्यों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या क्या चाहते हैं। पहले मंत्र में ईश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्यों की जो ज्ञान हो वो ऋग्वेद के समान हो। ऋग्वेद के अंदर दोनों प्रकार की विद्याएं हमको मिलेगी, परा विद्या और अपरा विद्या, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लौकिक विद्याएं और आध्यात्मिक विद्याएं। तो ईश्वर की ये कामनाएं हैं कि मनुष्य संसार के अंदर यथाशक्ति लौकिक विद्याएं और आध्यात्मिक विद्याओं को प्राप्त करें। दो प्रकार का परोपकार होता है। एक तो हम किसी के दुख को, रोग को, अभाव को दूर करते हैं, ये नीचे स्तर का परोपकार है। और ऊंचे स्तर का परोपकार है कि हम किसी के जीवन को सुधार देते हैं, उसकी बुराइयों को दूर कर देते हैं, उसके अंदर अच्छाइयों को ले आते हैं, उसको मोक्ष की ओर बढ़ाते हैं। ये ऊंचे स्तर का परोपकार है। लौकिक विद्याओं के माध्यम से हम नीचे स्तर का परोपकार कर पाएंगे। जैसे कोई वैद्य है, चिकित्सक है, वो रोगों को दूर करके दूसरों का उपकार करेगा। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक विद्या है, जिसने अपने जीवन को सुधारा है, ऊंचा उठाया है, आनंद को प्राप्त किया है, वो दूसरों के जीवन को सुधार के ऊंचे स्तर का उपकार कर सकता है। तो इन विद्याओं के माध्यम से हम अपना भी प्रयोजन सिद्ध करते हैं, स्वयं भी सुख प्राप्त करते हैं, स्वयं भी अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं और दूसरों के जीवन को भी ऊंचा उठा सकते हैं, दूसरों को भी हम सुख दे सकते हैं। परोपकार की परिभाषा करते हुए ऋषि दयानंद जी ने स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में लिखा है कि जिससे दुराचार दुख दूर हो और सदाचार सुख की प्राप्ति हो, भाव रूप में बता रहा हूँ, उसको परोपकार कहते हैं। तो मनुष्यों को अपनी पूरी शक्ति से जितना हो सके अधिक से अधिक लौकिक विद्याएं और आध्यात्मिक विद्याएं प्राप्त करके स्वयं सुखी होकर, स्वयं अपने जीवन को उन्नत बनाकर दूसरे प्राणियों को भी सुखी करना चाहिए, दूसरे मनुष्यों के जीवन को भी उन्नत बनाना चाहिए। ये ईश्वर चाहता है। दूसरी बात बताई कि हमारा जो मन है, ईश्वर ये चाहता है कि मनुष्य
जो अपने प्रयोजन को सिद्ध करें और दूसरे के जो प्रयोजनों को सिद्ध करें, उसको सिद्ध करते समय वो जो क्रियाकलाप करते हैं वो क्रियाकलाप यजुर्वेद के समान होने चाहिए, यजुर्वेद के अनुकूल होने चाहिए। अर्थात इस प्रकार से अपने प्रयोजन को सिद्ध करें जिससे कि अन्याय ना हो, अधर्म ना हो, पक्षपात ना हो, और दूसरों का उपकार भी इस विधि से करें, इन क्रियाकलापों से करें जिससे कि उसके अंदर हिंसा, अन्याय, पक्षपात आदि ना हो। तो उसको जानने के लिए मनुष्यों को यजुर्वेद पढ़ना चाहिए। और यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्मों का वर्णन करता है। उसके अंदर हमें अनेक कर्मों का बोध होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने। और तीसरा, ईश्वर ये चाहता है कि मनुष्य मेरी उपासना करें, उनके जो प्राण हैं वो सामवेद के समान हों। और ईश्वर की उपासना कैसे करनी है, उसकी क्या विधि है, उसको जानने के लिए मनुष्यों को सामवेद पढ़ना चाहिए। ईश्वर ने हमें ये शरीर प्रदान दिया है, शरीर प्रदान किया है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। और मंत्र में दिया है वागो जहा सहोजो मई प्राणापानौ। इन पदों के माध्यम से ईश्वर मनुष्यों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मैंने जो तुमको लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दिया है, इसको तुम स्वस्थ बनाओ, समर्थ बनाओ। और जो भी तुम्हारे पास ज्ञान विज्ञान हो वो ज्ञान विज्ञान भ्रांति या संशय से युक्त ना हो। चाहे वो लौकिक ज्ञान विज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान हो, उसमें तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा हो, विश्वास हो। ये ईश्वर मनुष्यों से अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं। इसलिए मनुष्यों को भी वैसा करना चाहिए। वो जो भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करें उसमें श्रद्धा से युक्त हो। श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा उत्पन्न करें, अपने शरीरों को स्वस्थ निरोग बनाएं और तीनों वेदों के अनुसार अपनी ज्ञान, कर्म और उपासना को वो शुद्ध करें। दूसरा मंत्र जिसके ऊपर आज हम विचार करेंगे, मंत्र है यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृणम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शम्नो भवतु भुवनस्य यस्पति। इस मंत्र में ईश्वर मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपनी न्यूनताओं को दूर करो। चक्षुषो छिद्रम दिया है। चक्षुष का अर्थ नेत्र होता है और नेत्र का संबंध प्रकाश से होता है और प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो मनुष्य अपनी ज्ञान की न्यूनता को दूर करें, ज्ञान में पूर्ण हो, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। अर्थात हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के उपयोग करते हुए हमें लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। एक अर्थ ये। और दूसरा अर्थ, ज्ञान की न्यूनता का मतलब कि कभी कभी हम ज्ञान प्राप्त तो कर लेते हैं, वो शाब्दिक ज्ञान होता है, उसके अंदर संशय होता है, कभी कभी भ्रांति भी उत्पन्न हो जाती है। जब उस ज्ञान के साथ और दूसरा ज्ञान जुड़ता जाता है, चिंतन, मनन, निधिध्यासन आदि के माध्यम से, तपस्या आदि के माध्यम से, तो वो ज्ञान शुद्ध हो जाता है। तो उस ज्ञान को पूर्ण कहेंगे। तो हमारे ज्ञान में जो न्यूनता है, अर्थात जो हमने सुना पढ़ा है उस पर अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा, संशय है, भ्रांतियाँ हैं, तो उसको पूर्ण करना चाहिए।
और उसको पूर्ण करने के लिए हमें प्रतिदिन उसकी आवृत्ति करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। मुख्य रूप से 3 प्रकार का ज्ञान वो हमें शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके विषय में हम जानते हैं। एक तो ईश्वर के विषय में, दूसरा संसार के विषय में, और तीसरा जीवात्मा के विषय में। ईश्वर हम सब प्राणियों का और इस सारे जगत का स्वामी है, सब जीवात्माओं के कर्मों का अध्यक्ष है, उनके कर्मों को जानने वाला है, ठीक ठीक फल देने वाला है, न्यायकारी है, पक्षपात रहित है, निराकार है, चेतन है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सबका हित चाहने वाला है और अनंत दिव्य गुण कर्मों से युक्त है। इस ज्ञान को प्रतिदिन हमें दोहराना चाहिए। ईश्वर के विषय में ध्यान तो करते हैं, चिंतन तो करते हैं, लेकिन यदि इन गुणों को हम नहीं लाए कि ईश्वर निराकार है, चेतन है, सर्वव्यापक है, दूसरे गुणों को लाते रहें तो इन गुणों में फिर संशय हो जाएगा, फिर भ्रांतियाँ हो जाएगी। इसलिए ये आवश्यक गुण हैं, इनके ऊपर प्रतिदिन हमें विचार करना चाहिए, इनको दोहराना चाहिए। दूसरा, आत्मा के विषय में भी ज्ञान में न्यूनता होती है। आत्मा के विषय में अनेक संशय होते हैं, अनेक भ्रांतियाँ होती हैं। इसलिए आत्म विषयक ज्ञान को भी हमें प्रतिदिन दोहराना चाहिए, जिससे कि आत्मा के विषय में जो संशय भ्रांतियाँ हैं वो दूर होते रहें। जैसे आत्मा निराकार है, चेतन है, एकदेशी है, अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, हर एक के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त की हैं, अलग अलग योनियों से आए हैं, अलग अलग वातावरण से आए हैं, सब में भिन्नता है। और जीवात्मा ने जो जो कर्म कर लिया है उन कर्मों का फल वो अवश्य ही भोगेगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उसको फल भोगने में स्वतंत्रता है। और ये शरीर, बुद्धि, मन आदि और जितने भी हमारे पास नैमित्तिक गुण हैं, बल, पुरुषार्थ, विद्या, सहन शक्ति आदि, ये सब हमारे नहीं हैं। हम सब इनसे अलग हैं। ये हमारे गुण नहीं हैं, ये हमारे अवयव नहीं हैं। तो इस रूप में प्रतिदिन विचार करना, नहीं तो मनुष्य शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, धन संपत्ति को ही अपना स्वरूप मानता है, और धन संपत्ति के नुकसान होने पर वो ये मानता है कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा नुकसान हो गया। शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है और शरीर की हानि होने पर वो अपनी हानि मानता है कि मैं घट गया, मेरी हानि हो गई, और उस कारण से वो दुखी होता है। तो ज्ञान की न्यूनता के कारण ही क्लेश उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि ये जितने भी विकार हैं, ये ज्ञान की न्यूनता के कारण होते हैं। आत्मा के ज्ञान की न्यूनता है, परमात्मा के ज्ञान की न्यूनता है, और संसार के ज्ञान की न्यूनता है। संसार के विषय में भी, शरीर के विषय में भी हमें प्रतिदिन दोहराना चाहिए कि ये शरीर कैसा है, भस्मांतम शरीरम। ये शरीर अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है, कभी भी नष्ट हो सकता है। और ये हमारा पहला जन्म नहीं है, अंतिम जन्म नहीं है। इससे पहले भी हमने हजारों जन्म लिए हैं, आगे भी जब तक मुक्ति नहीं होगी अनेक जन्म हम लेंगे। तो ये जीवन क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है, और आगे के पीछे के जन्मों को भी हमें दोहराना चाहिए, जिससे कि हम आगे के
जन्मों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान जन्म का सदुपयोग करें। तो मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, हमारी दृष्टि में या हमारे ज्ञान की जो न्यूनता है उसको आप दूर कीजिए। तो दूर करने के लिए ये पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। प्रतिदिन ईश्वर संबंधी ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान, शरीर या संसार संबंधी ज्ञान, इसको दोहराना पड़ेगा। और उसके दूर होने से फिर जो व्यवहार के अंदर अनेक प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, उनसे हम बचेंगे। दूसरी बात मंत्र में बताई, हृदयस्य छिद्रम, हृदय का जो छिद्र है उसको आप दूर कर दीजिए। अर्थात इसका ये अर्थ लेना चाहिए कि हम ये देखें कि हम प्रिय किसको मानते हैं। क्या धन को प्रिय मानते हैं, या अपने मित्र संबंधियों को प्रिय मानते हैं, या ईश्वर हमारी दृष्टि में प्रिय है। ये आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए। यदि हमारी रुचि, यदि हमारा आकर्षण जड़ चेतन पदार्थों की ओर है, उनको हम प्रिय मान रहे हैं, उनको सुखदायी मान रहे हैं, ईश्वर को सुखदायी नहीं मान रहे, तो ये न्यूनता है। तो इस न्यूनता को दूर करना चाहिए। और वो न्यूनता कैसे दूर होगी? वो हम जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जीवात्मा का चिंतन किया, जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। दूसरी ओर ईश्वर की ओर देखा, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा एकदेशी है, अणुपरिमाण वाला है। ईश्वर सर्वदेशी है, अनंत है। जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव सीमित है, ईश्वर में अनंत गुण कर्म स्वभाव है। और हमारे पास जो नैमित्तिक गुण हैं वो सब ईश्वर से आए हैं। ईश्वर के अंदर ये सारे गुण स्वाभाविक हैं, अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी ओर शरीर अनित्य है, ईश्वर नित्य है। प्रकृति, संसार से जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, उसके अंदर दुख मिला होता है। ईश्वर से जो हमें सुख मिलता है वो स्थायी होता है, लंबे समय तक मिलता है, और वो दुख मिश्रित नहीं होता। तो इस प्रकार से जब हम जीवात्मा के गुण धर्मों का, संसार के गुण धर्मों का ईश्वर के साथ तुलना करेंगे तो ईश्वर का महत्व समझ में आएगा। और उससे हमारी जो प्रियता है वो संसार से हटकर, जीवात्माओं से हटकर ईश्वर की ओर होगी। फिर हम ईश्वर को प्रिय मानने लगेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे। तो ये आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें देखना चाहिए, हम किसको प्रिय मान रहे हैं। दिन भर हमारा रुचि, आकर्षण, महत्व किसकी ओर है, उसको जानकर हमें, यदि ईश्वर की ओर कम महत्व है, ईश्वर को कम महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उस न्यूनता को दूर करना चाहिए। अधिक से अधिक ईश्वर का विचार और ईश्वर के गुण धर्मों के साथ संसार और जीवात्माओं के गुण धर्मों की तुलना करते रहना चाहिए। तीसरी बात बताई, ईश्वर मनुष्यों से ये चाहते हैं कि वो मनसो अति तृणम दधातु, अर्थात जो मन की हिंसा भाव है, अति हिंसितम, उसको वो दूर करें। सबसे पहले बताया ज्ञान की न्यूनता, विद्या की न्यूनता, अविद्या के कारण कलेश उत्पन्न होते हैं। दूसरा, ईश्वर से भिन्न की उपासना के कारण भी अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। और तीसरा, जो मन की अति हिंसितम, हिंसा भाव है, मन से मनुष्य जो अनेक प्रकार की हिंसाएं करते हैं, वो भी देखना चाहिए कि हम व्यवहार के अंदर कहाँ कहाँ त्रुटियां कर रहे हैं। हिंसा शरीर से, मन से, वाणी से। और ब्रह्मचर्य का कोई अच्छी प्रकार से पालन नहीं कर रहा, वो हिंसा कर रहा है। अपरिग्रह का पालन नहीं कर रहा, वो हिंसा कर रहा है।
चोरी कर रहा है वो हिंसा कर रहा है, जो सत्य का पालन नहीं कर रहा वो हिंसा कर रहा है। इसी प्रकार से जो अपने अपने वर्णों आश्रमों के धर्मों का कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन नहीं कर रहे वो भी क्या है, हिंसा कर रहे हैं। तो शरीर से, मन से, वाणी से अनेक प्रकार की हिंसाएं होती रहती है। ये न्यूनता है, इसको देखना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और दूर करने का उपाय क्या है? उस हिंसा से हमें क्या क्या दुख, कितना अज्ञान प्राप्त होगा। दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना, ये हिंसा आदि वितर्क के ये परिणाम है। यदि हम हिंसा करते रहेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं मिलने पर तत्व ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान बढ़ेगा नहीं, वैराग्य नहीं होगा, और जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। हिंसा के कारण ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान न मिलने के कारण संशय दूर नहीं होंगे, संशय न दूर होने के कारण तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हिंसा का भी उसमें भूमिका है। और दूसरी बात बताई कि मन की जो व्याकुलता है उसको भी हम दूर करें, अर्थात चंचलता, किसी विषय के बिना रह ना पाना, व्याकुल हो जाना, ये मिलना चाहिए मिलना चाहिए, किसी विषय में आसक्ति, इसको हम ले सकते हैं। तो विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, हम अपने कर्तव्यों का, धर्मों का ठीक ठीक पालन करें जिससे कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो। तो ये एक प्रकार से 3 क्षेत्रों में, ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में जो जो न्यूनताएं हैं वो मनुष्यों को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जानना चाहिए और उनको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने के साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए, फिर ईश्वर सहायता करेगा। जो अपनी न्यूनताओं को दूर करने के लिए पूरी शक्ति लगाएगा, पूरे बल से उन न्यूनताओं को दूर करेगा और साथ साथ में ईश्वर के समर्पित भी रहेगा, तब प्रार्थित ईश्वर उसकी सहायता करेगा। ईश्वर के विषय में यहाँ पर मंत्र में एक तो बृहस्पति पद आया है, ईश्वर को बृहस्पति कहा है, और बृहस्पति का अर्थ किया है बृहताम आकाशादीनाम पालका ईश्वर। ईश्वर बड़े बड़े आकाश आदि पदार्थ अथवा और भी जो सूर्य, पृथ्वी आदि बड़े बड़े लोक लोकांतर हैं उनका पालन करने वाला है। एक सरपंच होता है, वो गांव का पालक होता है। फिर सरपंच से ऊपर अधिकारी व्यक्ति जो अनेक गांवों के ऊपर नियंता होता है, कौन होता है? फिर विधायक से ऊपर मुख्यमंत्री, वो अपने जिले का पालक होता है। फिर मुख्यमंत्री से ऊपर देश का पालक प्रधानमंत्री। तो सरपंच से अधिक किसका महत्व है? प्रधानमंत्री का। सरपंच से अधिक किसका महत्व है? मुख्यमंत्री का। वो बहुत अधिक लोगों का, समूहों का पालन कर रहा है। और फिर प्रधानमंत्री से भी ऊपर कोई चक्रवर्ती राजा है जो सारे, जिसके अधीन विश्व के अंदर जितने देश है जिस उसके अधीन है उसका पालन करने वाला है, उसका उससे भी अधिक महत्व है। परंतु ईश्वर क्या है? वो एक पृथ्वी नहीं, अनेकों पृथ्वियों का पालन करने वाला है, अनेकों लोक लोकांतरों का पालन करने वाला है। इस प्रकार से विचार करते हैं तो हमें ईश्वर का महत्व समझ में आता है। दूसरी बात बताई ईश्वर के विषय में, भुवनस्य यस्पति। यहाँ पर पति के 2 अर्थ किए हैं,
पालकः और स्वामी। जो परमेश्वर भुवन पृथ्वी का स्वामी है। स्वामी की दृष्टि से देख लीजिए, एक थोड़ी भूमि का स्वामी है, एक के पास अधिक भूमि है, वो अधिक भूमि का स्वामी है, तो उसका महत्व अधिक होता है। तो ईश्वर तो सारी सृष्टि का स्वामी है, तो उसका महत्व कितना अधिक होगा। तो ऐसे ईश्वर से प्रार्थना की गई है। दूसरी प्रार्थना शमनो भवतु, कि ईश्वर हमारे लिए सुखकारी होवे, कल्याणकारी होवे, अर्थात ईश्वर हमारा कल्याण करे। कल्याण करने का मतलब क्या है कि ईश्वर हमारे दुखों को, दुर्गुणों को, दुराचारों को दूर करे। ईश्वर से प्रार्थना तो की गई है कल्याण को करने के लिए, लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो ईश्वर हमारा कल्याण तभी करेगा जब हम ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर की आज्ञा पालन करने में पुरुषार्थ करेंगे, तब ईश्वर हमारा कल्याण करेगा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, परमेश्वर की उपासना और आज्ञा पालन से। ये जो न्यूनताओं को दूर करने की बात आई थी, ज्ञान संबंधी न्यूनता, उपासना संबंधी न्यूनता, कर्मों से संबंधी न्यूनता, ये न्यूनता कैसे दूर होगी? भावार्थ में आपको इसका उत्तर मिलेगा कि परमेश्वर की और उपासना और आज्ञा पालन से ये हमारी न्यूनताएं दूर होगी। धर्म के 10 लक्षण एक श्लोक के अंदर बताए गए हैं मनुस्मृति में, धृति, क्षमा, दमो, स्तयम, और उसके अंदर विद्या भी बताया गया है। तो विद्या को प्राप्त करना ये भी क्या है? धर्म है, ये भी ईश्वर की आज्ञा है। और ईश्वर की उपासना और आज्ञा पालन से अहिंसा धर्म को स्वीकार कर। यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम एक प्रकार से अहिंसा रूपी धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। और यदि हम ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे, ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तो एक प्रकार से हम अहिंसा रूपी धर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहे। एक बालक है, विद्यार्थी है, वो माता पिता से प्रेम नहीं करता, तो वो एक प्रकार से हिंसा कर रहा है, माता पिता को कष्ट दे रहा है, ठीक है ना। और दूसरा विद्यार्थी है, बालक है, वो माता पिता गुरुजनों से प्रेम रखता है, श्रद्धा रखता है, तो वो अहिंसा का पालन कर रहा है, वो उनको सुख दे रहा है। तो ईश्वर की उपासना और आज्ञा पालन से अहिंसा धर्म का पालन होता है, और अहिंसा धर्म के पालन करने से जितेंद्रियता की प्राप्ति होती है। तो इसको यूँ समझ सकते हैं कि जो ईश्वर की आज्ञा पालन और उपासना करता है वो जितेंद्रिय हो सकता है। किसी भी आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो मनुष्य अपने अपने आश्रमों के नियमों का, धर्मों का, कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन कर रहा है, तो वो उस आश्रम में जितेंद्रियता को प्राप्त होगा। एक मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में चला गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो उसने ठीक ठीक नियमों का पालन किया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में वो नियमों का, धर्मों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहा, तो वहाँ पर फिर उसका मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। ये अपने कर्तव्यों के ठीक ठीक पालन करने से मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होता है, और मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होने से आत्मा परमात्मा को जानने की योग्यता उत्पन्न होती है। वो आत्मा परमात्मा को समझ सकता है, और आत्मा परमात्मा को समझ सकने के बाद ही वो अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो मूल यही है कि हम ईश्वर की उपासना और ईश्वर की आज्ञा पालन को ना छोड़ें,
अधिक से अधिक ईश्वर की आज्ञाओं को जानने का प्रयास करते रहें, शास्त्रों के माध्यम से, विद्वानों के संग से। और जितना हमने ईश्वर की आज्ञाओं को जाना है, उतना हम पूरी शक्ति से उसको व्यवहार में भी लाने का प्रयास करें। तो इससे हमारा कल्याण होता जाएगा और हमारा जो सुख है वो बढ़ता जाएगा। ये मंत्र के अंदर बताया गया। यहीं तक रखते हैं।